Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. Welcome back to the class. Today, let we start English chapter number 10. भोलू taught गोपी a lesson. भोलू ने जो है गोपी को एक पाठ सिखाया, एक सीख दी. गोपी and भोलू were two friends. They together owned a cow, a blanket, and a mango tree. गोपी और भोलू जो है दोस्त थे. दोनों ने एक गाय, एक कंबल और एक आम का पेड़ खरीदा. गोपी अलाउड भोलू टू यूज द ब्लैंकेट ड्यूरिंग डे टाइम. तो गोपी ने जो है भोलू को अलाउड किया था कंबल को कि तुम दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो. एट नाइट गोपी यूज द ब्लैंकेट. गोपी जो है रात को यूज करता था, इस्तेमाल करता था वो कंबल. ओके. पुअर भोलू शिवर्ड एवरी नाइट इन डे टाइम. इट वाज टू हॉट टू यूज द ब्लैंकेट. अब भोलू जो है रात को ठंड से कांपता रहता था क्योंकि दिन में तो जरूरत नहीं पड़ती. दिन में गर्मी होती थी, रात को सर्दी, अच्छा ठंडा मौसम होता था, तो वो रात में कांपता रहता. One day, Gopi said to Bholu, the front part of the cow belongs to you and the back part of the cow belongs to me. अब एक दिन गोपी ने भोलू से कहा, तो गाय का जो आगे वाला हिस्सा है वो मेरा है और जो पीछे वाला हिस्सा वो तुम्हारा है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो मेरा है, गाय का. ठीक है, उस उनके दो हिस्से कर दिए. Thus poor भोलू had to feed and water the cow while गोपी drank up all her milk. अब होता क्या था, भोलू जो है उसको अब आगे का हिस्सा उसका था तो वो उसको चारा खिलाता, उसको पानी पिलाता, उसकी सेवा करता, और पीछे का हिस्सा गोपी का था तो वो सारा दूध निकाल के वो खुद पीता, खुद उसको यूज करता, है ना. गोपी सेड टू भोलू अबाउट द मैंगो ट्री. अब गोपी ने जो है भोलू से अब बारी आई आम के पेड़ की. तो क्या कहा, the trunk and the roots of the mango tree belong to him while the branches belong to me. So Bolu had to look after the tree and water it while Gopi ate all the mangoes. अब उसने आम के पेड़ के बारे में कहा कि ये जो तना है, ये जड़ है, ये तुम्हारी है, ऊपर का जो वृक्ष है वो मेरा है. अब बेचारा भोलू जो है उसमें पानी डालता, खाद डालता, उसको बड़ा करता, और उसके फल कौन खाता, गोपी खाता. सो वन नाइट भोलू कुड नॉट स्लीप इट एट ऑल. एक दिन एक रात को जो है भोलू पूरी रात नहीं सो पाया. He felt cold and miserly. He looked at Gopi, who was sleeping comfortably, using the blanket. He began to think. At last, he made up his mind not to let Gopi cheat him anymore. अब वो पूरी रात ठंड से सिकुड़ता रहा, उसको फीवर हो गया और सर्दी से उसने देखा कि गोपी जो है ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है आराम से. अब उसने जो है उसकी इस धोखे को सबक सिखाना उसने जरूरी समझा. Okay, next day in the evening, Bolu gave the blanket to Gopi, but he had soaked it in water first. अब आगे क्या हुआ, अगले दिन भोलू ने गोपी को शाम को ब्लैंकेट दिया, बट उस ब्लैंकेट को उसने पानी में भिगो के दिया. वो पूरा पानी में गीला था. गोपी वॉज वेरी अनॉयड. ही सेड, हाउ कैन आई कवर माई सेल्फ विद बैग. अब गोपी गुस्सा हो गया. उसने कहा कि ये गीला कंबल तूने मुझे दिया, मैं इसको कैसे ओढ़ूंगा. आई कैन डू वॉट आई लाइक विद द ब्लैंकेट वायर it is with me, replied Bolu. Gopi spent the night shivering under the cold wet blanket. ओके, आई कैन डू वॉट, मतलब उसने कहा कि जब दिन में कंबल मेरा है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ. तो गोपी जो है गोपी ने वो पानी वाला कंबल रात को ओढ़ा और वो ठंड से कांपने लगा. इन द मॉर्निंग while गोपी was milking the cow, Bolu tickled the cow's nose with a blade of grass. So the cow snorted angrily. She kicked Gopi on the jaw and knocked over the pail of milk. अब जब आगे का हिस्सा बोलू का था तो बोलू ने क्या किया, वो जब उसको घास खिला रहा था उसने नाक में कुछ ऐसा किया गाय के, तो उसने बहुत जोर से छींका, उसको कुछ दिक्कत हुई, तो उसने क्या किया, छींकते ही अब गोपी जो है वो दूध निकाला था, उसने उसको इतनी जोर से लात मारी, गोपी को चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया. गोपी shouted angrily, बोलू, why did you tickle the cow? बोलू said calmly, the front part of the cow belongs to me. I can do what I like with her. वो उस पे चिल्लाया कि तुम क्या कर रहे हो. उसने कहा भोलू ने कि आगे का पार्ट मेरा है, हिस्सा मेरा है, तो मैं जो चाहूँ करूँ. So Gopi did not get a drop of milk to drink. So he was very angry. He ran to the mango tree, climbed and started eating the mangoes. अब होता क्या, उसको दूध नहीं मिला पीने को, वो भूखा रह गया. वो भाग के पेड़ पे चढ़ा आम के पे, वहां से उसने आम खाने शुरू कर दिए तोड़ के. Seeing this, Bholu took an axe and began to cut the trunk of the mango tree. अब भोलू ने क्या किया, उसने कुल्हाड़ी ली और उस कुल्हाड़ी से उसके तने को काटना शुरू कर दिया. बोलो स्टॉप, इफ यू कट द ट्री इट विल डाई, इट विल स्टॉप गिविंग फ्रूट सेट गोपी. अब गोपी ने कहा भोलू से कि अगर तुम इसको काटोगे तो ये मर जाएगा पौधा और इस पे फल भी नहीं आएंगे, ये तुम क्या कर रहे हो. भोलू रिप्लाइड, द ट्रंक ऑफ द ट्री बिलोंग्स टू मी, आई कैन डू व्हाट आई लाइक विद इट. इसका जो तना है वो मेरा है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ करूँ. So Gopi now realized that Bholu no longer a fool. He apologized to Bholu for having cheated him.
Now, Bholu and Gopi used the blanket on alternate nights. Both of them looked after the cow and drank milk, and both of them also watered the tree and shared the mangoes. अब गोपी को समझ में आ गया कि तुम भोलू को और ज्यादा वोट नहीं बना सकते, है ना। तो समझ में आई कि ये समझदार हो चुका है, इसको सब समझ आ गया है। अब वो दोनों अल्टरनेट डेज पे कभी वो कंबल यूज करते, गाय का दूध निकलता, दोनों गाय का दूध पीते, और जो आम के पेड़ के फल हैं, जो है आम पेड़ पे जो आम लगते थे उनको वो दोनों बराबर शेयर करते और खाते। इस तरह उन दोनों में आपस में सुलह होगी। So dear students, the chapter is in here. I hope you all are very well understandful chapter. So we will meet at the next class. Thank you everyone.